हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज है 18 अगस्त और देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास ना सुपर डुपर हिट क्लास होने वाली है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे ना एकदम से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कम ही मिलेगा लेकिन बड़ा ही सॉलिड है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं क्वेश्चन आपको कम करवाएं, लेकिन जो एग्जाम में आने वाले हों 100% जिसके चांसेस होते हैं वही हम कवर करवाते हैं। तो सबके करंट अफेयर और मेरे करंट अफेयर में यही अंतर होता है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन। यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और ये अभी बहुत जल्दी किया गया है। आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर ध्यान से डिटेल में पूरा देखिए। हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी रहे मेजर ध्यानचंद के नाम पर भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न था, इसका नाम परिवर्तित करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, और ये अब इस पुरस्कार का नाम क्या रखेंगे? तो इस पुरस्कार का नाम अब रखा जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए अच्छा आपको बताते चलते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी कवर करते हुए चलेंगे जो कि आपके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होगा। देखिए करंट के साथ साथ हम जीएस भी लेके चल रहे हैं, ध्यान देते चलिएगा। करंट के साथ साथ जीएस को भी हम कवर करते हुए चलते हैं। जीएस के ऐसे पोर्शन कवर करते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और उस करंट से रिलेटेड होते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पर आप देखिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 91 और 92 में। ठीक है, 1991-92 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए ये पुरस्कार किसके द्वारा, ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो ये पुरस्कार युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अब आपको यहाँ पर ये भी बताते चलते हैं मेजर ध्यानचंद को वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहाँ पर ये मिलती है, ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन भी तैयार होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये तैयार होता है कि 29 अगस्त को जो खेल दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये ध्यानचंद के। आगे आप देखिए यहाँ पर है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति खेल संबंधी पुरस्कार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करते हैं। किस दिन? खेल दिवस के दिन। कौन प्रदान करता है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। खेल दिवस 29 अगस्त को। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता मुबाडाला जिलीकान वैली क्लासिक 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये प्रतियोगिता का नाम है। तो विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होता है? हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, डेनियल कॉलिंस। ऑप्शन बी हमारा सही होता है डेनियल कॉलिंस। जो महिला टेनिस प्रतियोगिता थी इसका नाम था मुबाडाला जिलीकॉन वैली क्लासिक 2021। इसका एकल खिताब जीता है डेनियल कॉलिंस ने। आपको एकल का भी बताते हैं और डबल का भी बताते चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2021 की जो ये टेनिस प्रतियोगिता हुई मुबाडाला सिलिकॉन वैली क्लासिक 2021, ये सैन जोस अमेरिका में संपन्न हुई। कहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई है? ये प्रतियोगिता आपकी अमेरिका में संपन्न हुई है। और प्रतियोगिता का रिजल्ट क्या है? एक तो ये पूछा जाता है प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है और प्रतियोगिता का रिजल्ट क्या है। तो ये दो चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो महिला एकल में ये देखिए विजेता हैं डेनियल कॉलिंस। कहाँ की है? ये है अमेरिका की। ठीक, चलिए उपविजेता है डारिया कसातकिना, ये है रूस की। अब हम यहाँ पर देखते हैं महिला युगल की बात करते हैं। तो महिला युगल में विजेता कौन है? दारिजा जुराक जो कि है क्रोएशिया की और आंद्रेजा क्लिपैक ये है स्लोवेनिया की। उपविजेता इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन एक बार शस्त्र निगाह से अब देख लीजिए, ग्रैबिएला
डाब्रोवस्की कनाडा की है और लुइसा स्टेफनी है ब्राज़ील की। तो आप कुछ नहीं, विजेता महिला युगल की और सिंगल दोनों आप विजेता याद रखिए। और ये विजेता जब भी आप ध्यान रखिएगा खिलाड़ी किस देश से बिलोंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये भी खेल से ही रिलेटेड है। हाल ही में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता जिसका नाम है सिटी ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, जैनिक सिनर। ऑप्शन डी सही होता है, जैनिक सिनर है। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। 2021 की टेनिस प्रतियोगिता सिटी ओपन 2021 ये कहां पर संपन्न हुई? ये भी अमेरिका में संपन्न हुई। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में। रिजल्ट इसका क्या हुआ? पुरुष एकल का रिजल्ट यहाँ पर है, विजेता हैं जैनिक सिनर इटली के। और पुरुष युगल की बात करते हैं, यहाँ पर उप विजेता हमने नहीं इंक्लूड किया, ठीक है। विजेता और यहाँ पर जैसे सिंगल और पुरुष युगल, सिंगल के विजेता हैं जैनिक सिनर जो कि बिलोंग करते हैं इटली से। पुरुष युगल में ये विजेता है रॉबिन क्लासेन, ये दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ में बेन मैकलाचलान है जो कि जापान से बिलोंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान पर भारत के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान पर भारत के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन आपका डी सही होता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर करते हैं। देखिए हाल ही में भारत के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTIMST में उद्घाटन किया गया। इसका जो उद्घाटन है स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने किया। आपको बताते चलते हैं ये बैंक भविष्य के उपचारों के लिए एक गाइड के रूप में रक्त, बायोप्सी और नैदानिक डेटा एकत्र करेगा। ये रहा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इतना मतलब जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जीएस के इतने सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे इसी एक क्वेश्चन में। देखिए यूनेस्को ने हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है, ठीक है। इस स्थान के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। देखिए 4 विकल्प आप सभी की स्क्रीन पर है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? देखिए चारों में से जो देखिए धौलावीरा के बारे में पूछा जा रहा है तो ऑप्शन आपका डी सही होता है। धौलावीरा राजस्थान में स्थित है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए धौलावीरा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। अब तक खोजे गए 1000 अधिक हड़प्पाकालीन स्थलों में धौलावीरा छठा सबसे बड़ा स्थल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सारे फैक्ट एक एक करके इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर बताते चलिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, चलिए बताते हैं। 27 जुलाई 2011 को कच्छ का रण गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। कहाँ पर यह धौलावीरा? गुजरात में। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो विकल्प है ये गुजरात, ये मतलब राजस्थान में लिखा तो ये गलत हो जाता है। ये है गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। पहला क्वेश्चन आपका तैयार होता है, ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थल है और इसे धरोहर यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। अभी आपको बताते 39वां कौन है। जब 40वां का जिक्र होता है ना तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 39वां भी। आगे देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये जो 40वां है तो 40 विश्व धरोहर स्थलों में 32 जो धरोहर स्थल है वो सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित संपत्ति है, ठीक है। इस तरीके से 40 का बंटवारा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई? अब यहाँ पर आप देखिए भारत के अलावा 40 या 40 से अधिक धरोहर स्थलों वाले देशों की सूची में इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस भी शामिल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आगे आप यहाँ पर देखिए भारत ने वर्ष 2014 से 10 नए विश्व धरोहर स्थलों को जोड़ा है।
वर्ष 2014 से 10 नए विश्व धरोहर स्थलों को जोड़ा है। आप यहाँ पर देखिए, भारत ने जनवरी 2020 में धौलावीरा एक हड़प्पाकालीन नगर से विश्व धरोहर स्थल तक, धौलावीरा 2020 में धौलावीरा एक हड़प्पाकालीन नगर से विश्व धरोहर स्थल तक शीर्षक से अपना नामांकन जमा किया था। हड़प्पाकालीन नगर जो धौलावीरा है, दक्षिण एशिया में संरक्षित प्रमुख नगर जीवन स्थलों में से एक है, जिसका इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक है। तो आप यहाँ तक बस इंपॉर्टेंट जानते रहिए, ये हो गया, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इसमें से कट करना है आपको तो आगे आप देखिए, अब तक खोजे गए 1000 से अधिक हड़प्पाकालीन स्थलों में से धौलावीरा छठा सबसे बड़ा स्थल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए धौलावीरा की खासियत क्या है। धौलावीरा अपनी पूर्व नियोजित नगर योजना, बहुस्तरीय किलेबंदी, परिष्कृत जलाशयों और जल निकास प्रणाली और निर्माण सामग्री के रूप में पत्थर के व्यापक उपयोग के साथ हड़प्पा शहरी नियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पहली बात तो ये जानिए, हड़प्पा जो है ये शहरी नियोजन है। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम क्वेश्चन करवाया था ना आपको एनसीईआरटी की क्लास में, तो शहरी, ग्रामीण, खाना बदोश टाइप में ऐसे विकल्प करके पूछा जाता है। तो देखिए किलेबंदी थी, परिष्कृत जलाशय था, जल निकासी प्रणाली, ये सब पूरे सिस्टमैटिक तरीके से था। अब आप यहाँ पर देखिए ये 25 जुलाई 2021 को तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर को भारत के 39वें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। 40 ये है तो 39वां आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो भाई इस तरीके से आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आप लोग हमें हमेशा की तरह ज़रूर फीडबैक देकर के बताइएगा। आपको अगर क्वेश्चन का एक कलेक्शन अच्छा लगा हो तो आपको ऐसे ही वीडियोस और हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। रिवीजन आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रखा गया। ऑप्शन ए से होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता मुबाडाला जिलिकॉन वैली क्लासिक 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, डेनियल कॉलिंस है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता सिटी ओपन 2021 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, जैनिक सिनर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान पर भारत के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। इस स्थान के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। धौलावीरा राजस्थान में ना होकर के कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। कल जो हम लोगों ने करंट अफेयर कवर किया था उसका सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने तालिबान बलों के हाथ में सत्ता जाने के बाद अपना पद छोड़ दिया। ऑप्शन यहाँ पर सी से हो जाता है अफगानिस्तान, अशरफ गनी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, इंडियन बैंक है। हाल ही में 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी आईटी फर्म कौन सी बन गई है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, HCL टेक्नोलॉजीज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन सी, IDFC फर्स्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन बी से हो जाता है उपराष्ट्रपति के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ। ऑप्शन बी से हो जाता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, हाल ही में किस टीम ने US इनोवेशन अवार्ड जीता। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है भारतीय टीम। ये रहा आज का सवाल। हाल ही में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रखा गया है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से रिप्लाई करेंगे। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करते रहेंगे, हाँ, जिससे कि सभी तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।